आज हम एक बार फिर गर्दनी बाग आए हुए हैं। यहाँ चयनित बच्चों के शिक्षक हड़ताल पर हैं। आज इस हड़ताल का 13वां दिन है और आज ही विश्व विकलांगता दिवस है, जो दिव्यांग बच्चों के लिए, जो चैलेंजिंग बच्चे हैं, उनके लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह आंदोलन का दिन है और ये हम समाज के लिए एक संदेश भी देते हैं आज का दिन, कि हम दिव्यांग बच्चों के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। शिक्षक बताते हैं कि अनेक छात्र यहाँ से निकलकर रेलवे में या अन्य जगह पर, अच्छी जगह पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आज विश्व विकलांगता दिवस होने के बावजूद आज ये सारे शिक्षक स्कूल में न होकर आज यहाँ फुटपाथ पर बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। आप इस विकलांगता दिवस के अवसर पर इन दृष्टिबाधित बच्चों के शिक्षकों का ये हड़ताल देख रहे हैं। हम इन शिक्षकों के लोगों से और कुछ दिव्यांग बच्चों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि वे किस स्थिति में रह रहे हैं और उनका भविष्य के बारे में सरकार कितनी सोच रही है। आज विश्व विकलांगता दिवस है, 3 दिसंबर। तो आप लोग स्कूल में क्यों नहीं है, यहाँ क्यों हैं? हम लोग को सरकार ने समांजन नहीं कर रही है और उपेक्षित घोषित कर दी है, जिसके कारण हम लोग यहाँ हैं। विकलांग बच्चों से सरकार को कोई मतलब नहीं है और विकलांग बच्चों को राइट टू एजुकेशन में स्पेशल शिक्षक होना चाहिए और उसी से पढ़ाना चाहिए, जो कि ये यहाँ की सरकार नहीं समझ रही है और शिक्षक को रोड पर ला दी है, जिसके कारण हम लोग समांजन नहीं है और ना वेतन है ना पेमेंट है अच्छा, इसलिए हम लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ हैं। सरकार का ध्यान नहीं है और इन लोगों की समस्याओं को सरकार सुन नहीं पा रही है। सरकार आपकी समस्या सुन नहीं पा रही है, तो आपने सरकार के लिए कोई कभी मांग रखा इस सवाल को लेकर के? निश्चित रूप से हम लोगों ने आंदोलन से आने से पहले लिखित रूप से सरकार के, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष हो, हम लोगों ने सभी लोगों को, चाहे वो खुद के पाठक सर क्यों ना हो, सभी लोगों को लिख करके बाकायदे एक पत्र हम लोगों ने दिया। उसके बाद हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से 21 नवंबर से यहाँ पे लगातार हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। लगातार हम लोग धरना कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, और चूँकि आज विश्व विकलांगता दिवस है, तो हमारे बीच जो बच्चे हैं यहाँ पटना के, अन्य जिलों से हम लोग नहीं बुलाए हैं, बुला करके हम लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम भी कराया, उसको भी हम लोगों ने मनाया है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने दरकिनार किया है, और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को हम लोग रख रहे हैं। लगातार हम अपनी मांग कर रहे हैं कि हम लोग का एक ही मांग है, सामंजन किया जाए और एक जो होता है जीवन जीने का रास्ता, हम लोग चूँकि बहुत ही कम वेतन मिलता है, हम लोग चाह रहे हैं कि एक अच्छा वेतन मिले, जो सामान्य शिक्षक हैं उस तरीके का वेतन हम लोग को भी मिले। उसी को लेकर के हम लोग लगातार अनवरत ये चल रहा है हम लोग का धरना, और हम लोग चलाते रहेंगे जब तक कि हम लोग का सामंजस्य नहीं हो जाता है। आंदोलन लगातार चलता रहेगा और हम कुछ अन्य लोगों से भी बात करते हैं। आप शिक्षक हैं और शिक्षक सड़क पर है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये सर, हम लोगों को सड़क पे आने की एक प्रकार की मजबूरी हो गई है सर। और हम लोगों को पेट भरने के लिए सरकार उतना मानदेय हम लोगों को नहीं सब दे पा रही है, और हम लोग एक प्रकार से दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने का कार्य हम लोगों का है। बताइए, इतने पुण्य का काम है, हम लोग उनके घर पर जा कर के विद्यालय में बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर करके उन लोगों को शिक्षा दीक्षा देने का काम आज हम लोग करते हैं। स्थिति ये आ गई है कि हम लोगों के घर के परिवार का पालन हम लोगों को करना मुश्किल हो जा रहा है।
हाँ, ये सरकार हम लोगों को इतना उपेक्षित रखी हुई है कि आज जो है टोला सेवक, जो कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास हैं, उन लोगों का वेतन एक ही छलांग में जो दुगना हो जाता है। यहाँ हम लोग जो है डीएड हैं, बीएड हैं, और हमारे बहुत से साथी तो पीएचडी हैं, और इतना होने के बावजूद भी हम लोगों का वेतन काफ़ी जो है कम है। वेतन काफ़ी कम है। जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, आवश्यकता जो होती है उसके लिए वेतन की आवश्यकता होती है, और जब वेतन ही नहीं रहेगा तो जीवन कैसे जिएगा लोग। ये एक सवाल है। हम अन्य लोगों से भी बात करते हैं। आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम अमित सिंह है, औरंगाबाद से हैं हम, और यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। सरकार 13 दिनों से सुन नहीं रही है, लेकिन ऐसा भी वक्त हमारा अभी आएगा कि उसको मजबूर होकर के यहाँ सुनना पड़ेगा हमारी बातें। मेरा आपसे सवाल है कि आप सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार के पास भी और 72 तरह के काम है, सरकार आपकी बात क्यों सुने? एक बात बताइए कि जो शिक्षा का अधिकार कानून है, आप शिक्षा के, मुझे लगता है कि अभी माननीय हमारे अपर मुख्य सचिव के पाठक जी काफ़ी जो है शिक्षा में बदलाव लाना चाह रहे हैं, लेकिन सभी को शिक्षा के जहां तक बात की जा रही है, वहां पर हमारे दिव्यांग बच्चे भी तो उसी में आते हैं। सरकार के सर्वे के अनुसार 2% है बिहार में दिव्यांग बच्चे, लेकिन हम जब गलियों में छान करके सर्वे कर करके ला करके दे रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि 20% है। वो बच्चे शिक्षा का अधिकार नहीं रखते हैं? आप समान शिक्षा की, समान अधिकार की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और शिक्षा पर बहुत ज्यादा बीपीएससी के वैकेंसियां इत्यादि निकाल रहे हैं, उसमें शिक्षकों को बहाल भी कर रहे हैं। तो क्या इन बच्चों को शिक्षा नहीं मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो उसके लिए स्पेशल एजुकेटर्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन बच्चों को समझने के लिए, सांकेतिक भाषा समझने के लिए, ब्रेल लिपि समझने के लिए, मानसिक मंद बच्चों को समझने के लिए एक भाषा की जरूरत है, एक स्पेशल पढ़ाई की जरूरत है, जो कि यहाँ पर जितने भी धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, मेरा कोई भी भाई इस डिग्री को लेकर के, और भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली से रजिस्टर्ड होकर के यहाँ पर बैठा है, उन विद्यालयों में क्या विशेष शिक्षा की जरूरत नहीं है? सीबीएसई ने सभी जगह यह बाध्य कर दिया है कि जितने भी सीबीएसई के स्कूल खुलेंगे सब जगह एक विशेष शिक्षक की आवश्यकता है, और वहां पर करना ही पड़ेगा, तभी आपकी मान्यता होगी। तो उन विद्यालयों, जब उनकी बात, हम विशेष बच्चों की बात करते हैं, तो हमारी भी तो जरूरत है ना, जिसके लिए आपने हमको 12,000 रुपया मानदेय पर रखा था। आज सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और उसका आदेश के अनुसार सभी जगह पर हर एक विद्यालय में एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति का अनिवार्य हो गया है, और उसके बावजूद बिहार सरकार के द्वारा किसी भी तरह से, हम आज 17 साल से काम कर रहे हैं, आज उन्हीं बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, उसी एक छत के नीचे हम वर्क कर रहे हैं। हमको पूरे एक प्रखंड में पूरे विद्यालयों को दे दिया जाता है, हमसे आप जो हमको करवाना चाहिए वो आप करवा ही नहीं रहे हैं। विशेष शिक्षा में आप हमको रखे हैं स्पेशल एजुकेटर के तौर पर, वो भी संविदा में। आप बताइए, जब वो शिक्षक थे हमारे, जो सामान्य शिक्षक हैं, जब हमको 12,000 मिलता था तो उनको 6,000 मिलता था। फिर समय, उनकी संख्या बल ज्यादा है, हमारा संख्या बल कम है, उन्होंने आंदोलन किया, हड़ताल किया, अपना हक उठा करके यहाँ से लेके गए। आज वो 40,000 में है, 42,000 में है, और आज हम कितने में हैं? आज हम 14,700 में हैं। आप बताइए कि 14,700 में आज की डेट में किसका घर चलता है, और किसके बच्चे बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं? वो अपना रेंट तक सही से नहीं भर सकता है श्रीमान। यहाँ जितने भी भाई हैं उसमें से 50%, 60%, 70% लोग अदर प्रदेश के हैं, यूपी के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, अदर प्रदेशों के हैं। वो यहाँ पर रहते हैं, किराए पर रह रहे हैं, उनके पास पेट नहीं है? और ये हमारी सरकार इस पर ध्यान न देते हुए, जितने भी भाई है मेरे, सभी एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, बीएड है, एमएड है, डीएलएड है, स्पेशल एजुकेशन से, और आप उनको सामान्य माने वेतन ना दे करके आज टोला सेवक को 22,000 आपने कर दिया। क्या टोला सेवक से भी गए गुजरे हम हैं? जैसा कि आज विश्व विकलांगता दिवस है और सारे शिक्षक
हड़ताल में हैं और आज हड़ताल का 13वां दिन चल रहा है और यही कारण है कि शिक्षकों ने विश्व विकलांगता दिवस मनाने का निर्णय यहीं फुटपाथ पर किया है, अपने हड़ताल के दरमियान में ही किया है। आज ये शिक्षक स्कूल में नहीं है और यहीं पर शिक्षकों ने अपने छात्रों को, जो चैलेंज्ड छात्र हैं, उनको पुरस्कृत किया है। और आप जो तस्वीर सामने में देख रहे हैं, ये उसी का पुरस्कृत करने का ही एक रूप है। सारे शिक्षक अपने छात्रों को पुरस्कृत करने की कर रहे हैं और उनको सम्मानित भी कर रहे हैं। हमारा बच्चा नहीं आया, सबको मिलेगा कांसलेशन पेंशन। पुरस्कार दीजिए आके। रमेश पांडे जी कृपया आइए और बच्चों को पुरस्कार दिया जाए। अनुराग कुमार जो है पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग पुरस्कार दिया जा रहा है। हर कोई बैठा की बात सरकार क्यों सुने? उनके पास तो बहुत सारे काम हैं, तो फिर आप क्यों इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए? हम इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि हम 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों पर कार्य करते हैं और वो बच्चे समाज के अति पिछड़े से आते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, जो अपने घर में भी बच्चे बहिष्कृत हैं। हम वैसे बच्चों का सेवा करके यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना पर। यह सरकार के लिए दुर्भाग्य है, मेरे लिए दुर्भाग्य नहीं है। जो हम वैसे बच्चों पर काम करते हैं जिनके माता पिता उनके प्रति कहते हैं कि अरे ये बच्चा तो मेरे किसी काम का नहीं, मैं उस बच्चे में खूबी निकाल कर उसके माता पिता को भी प्रशिक्षण देता हूँ, समान शिक्षक को भी प्रशिक्षण देता हूँ कि इस बच्चे के साथ क्लासरूम में इस तरह से व्यवहार कीजिए। और आज की तारीख में आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग हो या जिला अधिकारी महोदय का जिला में टीम हो या प्रखंड विकास पदाधिकारी की टीम हो, अगर कहीं भी या सदर अस्पताल हो, कहीं भी अगर दिव्यांग बच्चों का सर्टिफिकेशन हो, प्रमाणीकरण हो या किसी भी कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों का जहां खोजा जाता है, वहां मेरे द्वारा ही बच्चे जाते हैं। ये 3 दिसंबर जो आज के दिन आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सवाल मुझसे कर रहे हैं, ठीक है, कि आप पर सरकार क्यों ध्यान दे। तो बिहार के 38 जिला में आज की तारीख में 3 दिसंबर को बजाते जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में, पूरे शिक्षा विभाग और समाज कल्याण के नेतृत्व में समारोह मनाया जाता था। आज पूरे बिहार में ठप हो चुका है, कहीं समारोह का आयोजन नहीं हुआ है, जिसमें बच्चे जो हमारे दृष्टिबाधित के बच्चे हैं, जो हमारे श्रवण बाधित बच्चे हैं, ये अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करते थे, उनको पुरस्कृत किया जाता था। आज वो सारे कार्यक्रम, पूरे राज्य सरकार का ये कार्यक्रम ठप हो गया। जो दिव्यांग बच्चे हैं और ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, तो आप उनके शिक्षक हैं, आप मुझे ये बताएं कितने दिव्यांग बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं आप लोगों के वजह से? हम लोगों की वजह से हम लोग शिक्षक हैं। बेसिक शिक्षक का कर्म ही होता है, धर्म ही होता है कि उसको जो समाज से अशिक्षित हैं और समाज से बहिष्कृत हैं, उनको मुख्य धारा से छोड़ा जाए। इस क्रम में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज ग्रेजुएशन लेवल से पहुंच चुके हैं, जिनके घर के लोग निकाल दिए थे। हम लोग उनको गए, उनके गार्जियन को समझाते हैं, बुझाते हैं और लाके एडमिशन करवाते हैं। तो घर वाले पूछते हैं अरे वो सामान्य बच्चा तो पढ़ के कुछ नहीं कर पाया, ये क्या करेगा, लेकिन फिर भी हम लोग उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, गार्जियन को समझाते हैं। ऐसे हम लोगों के द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और नौकरियों के लिए स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। ऐसे हमारे विश्व में भी, हमारे आसपास में भी लोग प्रोफेसर बन चुके हैं।
रेलवे में, अन्य जगह पर वो नौकरियां कर रहे हैं। और अगर हम लोगों की तरफ सरकार ध्यान देती है तो हम लोगों का हौसला और बढ़ेगा, हम लोग और अच्छे से उन लोगों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आज हम लोग की ऐसी स्थिति हो गई है कि अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके बारे में हम क्या सोचें। जब हमारा बच्चा रोड पे आ रहा है, हमारा बच्चा, हम अपने बच्चे को लिए सोच ही नहीं पा रहे, तो उनके लिए क्या सोचें। आज सरकार ने हमको रोड पे जब सामान्य शिक्षक का वेतन 6,000 था, उस समय हम लोगों की नियुक्ति 12,000 पे हुई थी। आज सामान्य शिक्षक का 40,000 चला गया, हम लोगों का 14 का 14 रह गया। सरकार सोई है, इसलिए सरकार को आना चाहिए, हमारी बातों को सुनना चाहिए, कम से कम ध्यान दे तो कम से कम एक बार। आखिर 13 दिन हो गया हम लोग बैठे हुए हैं, क्यों बैठा हुआ है? सरकार सब जान रही है, लेकिन आंख मूंदे हुई है, क्योंकि हम लोगों की जनसंख्या कम है। लेकिन हम लोगों की जनसंख्या कम नहीं है, चींटी छोटी होती है लेकिन हाथी के सूंड में घुसकर उसका जान तक ले लेती है। ये आप कुछ बताएं। हमारी ये स्थिति है कि आज की तारीख में जो आपको, अगर हम बीमार पड़ते हैं तो मुझे इलाज कराने की भी क्षमता नहीं। यहाँ तक कि हमारे कितने लोग काम करने वाले जो माने विभिन्न बीमारियों के शिकार होकर स्वर्ग को जा पहुंचे, लेकिन आज उनके नाम पर जो अधिकारी पदाधिकारी हमसे काम ले रहे हैं स्टेट के, उनके मृत्यु हो जाने के बाद 2 लाइन संवेदना भी व्यक्त नहीं करते। 2 लाइन संवेदना व्यक्त नहीं करते हैं, ये बहुत ही मार्मिक शब्द है। और इसे सरकार को और सोचना चाहिए। उनके शिक्षकों की ये समस्या है। आज विश्व विकलांगता दिवस है और इस मौके पर आयोजित समारोह में हम आए हुए हैं। धरना है ये, और समारोह ही मनाया गया। आज आंदोलन का 13वां दिन है। हम इसके अध्यक्ष से बात करना चाहेंगे। सर, आप मुझे बताएं कि ये जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, 13 दिन से मांग है, तो इसकी मुख्य मांग क्या है आपकी? बस हमारी एक ही मांग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक को बहाली करने के लिए विज्ञापन निकला गया है। 270 सीट हाई स्कूल +2 के लिए और लगभग 7,500 सीट प्राथमिक विद्यालय मध्य विद्यालयों के लिए। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग सभी प्रशिक्षित हैं, 17 वर्ष का अनुभव है। 17 वर्ष से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के समावेशी शिक्षा संभाग में है के तहत हम दिव्यांग बच्चों को सेवा दे रहे हैं और सामान्य शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। और आगे भी जो सामान्य शिक्षक अभी नए नए नियुक्त हुए हैं उनको प्रशिक्षण हमें भी देना है। तो हम लोग 17 वर्ष से काम कर रहे हैं, सब प्रशिक्षित हैं, ट्रेंड है, भारतीय पुरातत्व से रजिस्टर्ड हैं। तो हम लोग को पहले आप उस पद पर सम्मानन कीजिए, बाकी बच्चे उस सीट पर आप नई नियुक्ति लीजिए। बस यही हमारी मांग है। सर, मेरा एक सवाल है कि आप शिक्षक हैं और विभिन्न सालों से 30 साल 35 साल बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, और यहाँ भी आज 13वां दिन चल रहा है और आंदोलन हो रहा है। तो मुझे ये बताएं कि आप सरकार के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों है कि सरकार आपकी बात सुने? माननीय विकास पुत्र कहे जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और हमेशा वो समावेशी विकास की बात करते हैं। समावेशी विकास तब होगा जब दिव्यांग बच्चे भी पढ़ के समाज के मुख्य धारा में शामिल होंगे। और उन्होंने आरक्षण की बात बराबर की है और दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण दिया है। तो जब दिव्यांग बच्चे पढ़ेंगे नहीं, उस लायक नहीं बने समाज में खड़ा होने लायक, तो फिर कैसे आरक्षण लाभ ले पाएंगे? तो जब तक अब दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों का नियुक्त करना है, जो आपका शिक्षक नहीं थे। 17 वर्ष तक हम लोग काम किए, आपके शिक्षा विभाग में बिहार से पंजाब में काम किए हैं। तो हमें आप नज़रअंदाज ना करें। हमारी सारा उम्र हमारा 17 साल या 18वां साल गुजर गया, आपके बुरे वक्त में हमने साथ दिया और बच्चों को सेवा दी। तो पहले हमको नज़रअंदाज न करके हम लोग को आप सामंजन करें, और नहीं कीजिएगा तो फिर 4% आरक्षण का बच्चे कैसे लेंगे? बच्चे आरक्षण का लाभ कैसे लेंगे? बच्चे मुख्यधारा में कैसे शामिल होंगे? ये प्रमुख सवाल है इनका। जो आंदोलन चल रहा है, तो इस आंदोलन आज विश्व विकलांगता दिवस है, तो इस मौके पर आप क्या चाहेंगे करना गवर्नमेंट को, बिहार सरकार को? हम सामान्य बच्चों से हटकर विशेष बच्चों को पढ़ाते हैं, विशेष उपकरणों से, विशेष संसाधनों से पढ़ाते हैं, इसलिए हम विशेष हैं।
इसलिए हम विशेष हैं। और विशेष मेरा महत्व है, क्योंकि सामान्य शिक्षक हमारे विशेष बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा, लेकिन उस क्षेत्र में हम डीएड हैं, बीएड हैं, एमएड हैं, हम पढ़ाएंगे। उसका रजिस्ट्रेशन भी आरसीआई में हुआ है, उसको पढ़ाने के लिए हम ही पात्र हैं। आदर्श सामान्य शिक्षक को 6 महीने की सजा हो जाएगी, इसलिए हम विशेष हैं। और जो 17 साल से मेरे भाई अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम लोग 1037 लोग ही हैं, इतना मांग भी नहीं है। हम लोगों को 17 साल से लॉलीपॉप दिया जा रहा है। इस समय हम लोगों की बहुत बुरी कंडीशन है। हम अपने सम्मान, स्वाभिमान, धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, अपना एक झोपड़ी का भी घर नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। बगैर धर्म की रक्षा करने में हम असमर्थ हैं, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। और सरकार और शासन में बैठे लोगों से मांग करते हैं, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे कि 17 वर्षों से जो कार्य कर रहे हैं उनके जीवन यापन के लिए, उन विशेष शिक्षकों के लिए आप सोचें और शीघ्र कदम लें, और तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। और सामंजन मेरा एक मांग है, इसी मांग पर हम डटे रहेंगे, चाहे हमें अपने प्राणों की न्यौछावर करनी पड़े, चाहे जो भी करना पड़े। हम लोग अपनी आहुति यहाँ देकर जाएंगे अगर हम लोगों के साथ न्याय और इंसाफ नहीं मिला। जय हिंद, जय भारत। आज विश्व विकलांगता दिवस है, और आप इस दिवस को क्यों मना रहे हैं? सर, जहाँ तक दिव्यांगता दिवस की बात है, 3 दिसंबर 1981 में पूरे विश्व का सम्मेलन हुआ था, जहाँ पर कि दिव्यांगों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस को निर्णय लिया गया था। इस दिन लिया गया था 3 दिसंबर 1981 को, और तभी से पूरे विश्व में दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है। और इस दिन हम लोग दिव्यांग बच्चों और दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को अपने यहाँ जिला में बुलाते हैं, राज्य में बुलाते हैं, और उनको सरकार ने उन्हें क्या अधिकार दिया है और उनके अधिकार को कैसे प्राप्त करना है, उनकी पूरी जानकारी हम दिव्यांग दिवस में अभिभावकों को, बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को, सारे समारोह के सामने हम लोग बताते हैं। और वो लोग उसी के आधार पर, जैसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र का क्या महत्व है, आपको कैसे अधिकार मिलेगा, रेलवे में पास कैसे मिलेगा, नौकरी में कैसे आपको सुविधा मिलेगी, है ना, पढ़ाई कैसे होगी, पढ़ने का तरीका क्या है, यानी अर्थात सारे दिव्यांगों के प्रति जितने भी आवश्यकता है उनको कार्य के दायित्व को बताने के लिए ही हम लोग दिव्यांगता दिवस मनाते हैं, जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसीलिए उसी दिन से दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। और इसीलिए प्रत्येक साल दिव्यांगों को जागरूक करने के लिए और समाज दिव्यांगों को महत्व दे, उसको सम्मान दे, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। और हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए यह विश्व राष्ट्रीय त्योहार के समान मनाया जाता है। राष्ट्रीय त्योहार से मनाया जाता है, ये बिल्कुल सच है, लेकिन आज आप यहाँ हैं, आज कैसे मनाए आप? सर, हम लोग विगत 17 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। विकलांगता एक इस प्रकार का होता है जिसमें एक दृष्टिहीन भी बालक होता है। वो बच्चे हमारे यहाँ, जैसा कि आप जान रहे हैं कि समावेशी शिक्षा का अर्थ ही होता है कि समान विद्यालयों में समान छात्र छात्राओं के साथ जब दिव्यांग छात्र छात्राओं को समान शिक्षकों के द्वारा विशेष शिक्षकों की सहायता से शिक्षा दी जाती है, तो वह शिक्षा प्रणाली समावेशी शिक्षा कहलाती है। और इसी के तहत हम लोग 17 वर्ष से काम कर रहे हैं। और 17 वर्ष के दरमियान हम लोगों ने कई बच्चों को, कई दृष्टिहीन बच्चों को रेलवे में, बैंक में आत्मनिर्भर। मेरा सवाल है कि आज आपने कैसे मनाया विश्व, उसी विषय पर आ रहा हूँ। तो वह कर्म करते हुए हम यह सोच करके इसमें आए थे कि सरकार आज न काल मेरे कार्य को देखते हुए और बच्चों की आवश्यकता को देखते हुए हमें एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कहीं न कहीं हमको सम्मानजन करेगी। लेकिन आज तक सरकार हमें ना तो सम्मानजनक वेतन देती है, ना तो सरकारी कोई सुविधाएं देती है, बल्कि सारी सुविधाओं से वंचित करके हमें संविदा पर, संविदा क्या, लघु संविदा पर हमको नियुक्त किया है। और 17 वर्षों से जो है 14,700 में काम ले रही है। इस महंगाई के जमाने में दिव्यांगों की सेवा करते करते सरकार ने हमें खुद दिव्यांग बना दिया है, जबकि हम कई दिव्यांगों को, अक्षम बच्चे को सक्षम बना दिए हैं।
और इसीलिए हम लोग अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, सरकार को मनाने के लिए हम जो है यहाँ धरना पर गर्दनी बाग में आए हुए हैं। दिव्यांग बच्चों के शिक्षकों को सरकार ने दिव्यांग बना दिया है, ये इनकी बहुत मार्मिक टिप्पणी है। मैं और लोगों से बात करता हूँ। आज विश्व विकलांगता दिवस भी है। आप ऐसे मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को यही कह रहे हैं कि आज 13 दिन हो गया है, अभी तक आपने हम लोग की सुधि नहीं ली है, लेकिन उनको भी ये भी दिखाना चाहेंगे कि अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग जो कस्तूरबा में अभी हम लोग को डिप्टेशन किया गया पढ़ाने के लिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। मेरी बच्ची यहाँ आई हुई है, उससे आप पूछ लीजिए कि अभी 13 दिन से इनकी पढ़ाई नहीं हो रही है और इन लोगों के लिए एक एक दिन मायने रखता है, एक एक दिन मायने रखता है। आज अगर हम कोई चीज पढ़ाते हैं तो कल वो चीज भूल जाती है, वो चीज भूल जाती है। और ये बताइए आज हम लोग इन लोग को जो पोजीशन पे पढ़ाए हैं, जहाँ तक पहुँचा दिए हैं पढ़ने के लिए, और 13 दिन से हम लोग जब यहाँ बैठे हुए तो इन लोगों का क्या हाल होगा? आप इन्हीं से पूछिए। दीदी वहाँ नहीं जाती है पढ़ाने, तो वहाँ कौन पढ़ाता है? अभी से हमारे कुछ भाइयों के ऊपर यह जिम्मेदारी दी जाएगी। कोई पढ़ाई नहीं होता है वहाँ। कल के कार्यक्रम में संभावना ज्यादा है कि डॉक्टर शिवाजी आएंगे, उनसे मिल करके। ये सारी हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं और इन लोगों की पढ़ाई कस्तूरबा में बंद पड़ी रखी है, जो कि आज हम लोग का बहुत दुख होता है। आज हम लोग इन लोगों को लेकर के इसीलिए आए हैं कि सरकार ठीक है, आप हमारी बात नहीं सुन रहे, कम से कम इनकी बात तो सुनिए कि सरकार अब हमारी आपसे अपील है कि प्लीज यहाँ आइए और हम लोगों का जो डिमांड है उसको कम से कम एक बार सुनिए। हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे, सिर्फ एक ही मांग रहे हैं कि आपने जो विशेष शिक्षक का रिक्त पद निकाला है उसमें हमें पहले समांजन कर दीजिए, पहले सामंजस्य किया जाए। ये काम है, ये मांग है विकलांग दिवस के अवसर पर महिला शिक्षकों का और शिक्षकों का भी। आपका क्या डिमांड है मैम? मेरा नाम अंजू कुमारी हुआ, पटना सदर ब्लॉक में है। हम लोग भी दिव्यांग बच्चों को 17 साल से पढ़ा रहे हैं। अभी तक ले भी हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विगत 13 दिन हो गई है, लेकिन वो जब तक 13 दिन का अब 13 महीना भी होगी तो हम लोग यही बैठे मिलेंगे। 13 महीना भी हो जाएगा तो भी लोग बैठे रहेंगे। नाम क्या हुआ आपका? तनीषा कुमारी। पढ़ते हैं आप? पढ़ती हो? हाँ, पढ़ती हो। टीचर लोग अच्छा से पढ़ाते हैं? हम लोग वहाँ पर अच्छा पढ़ाते हैं। ये टीचर लोग बैठे हुए हैं 13 दिन से यहाँ पर, सरकार को कुछ बोलेंगे आप? नहीं बोलते। हमारी चट्टानी एकता की यह देन है कि हम सभी पढ़ाने नहीं जा रहे, तुम लोग को कौन पढ़ा रहा है? यहाँ एकत्रित हुए हैं। पढ़ाई नहीं हो रहा। आज हमने सरकार ऐसे बच्चों के बारे में सोचे, संघ अपना पैसा खर्च करके 10 से 15,000 रुपया सरकार ऐसे बच्चों के बारे में सोचे और विचार करे। ऐसे बच्चे बहुत बड़ी तादाद में बिहार में हैं, देश में हैं, दुनिया में हैं। इनके प्रति सरकार को सोचना चाहिए कि वे किस तरह से बच्चों का भविष्य संवारने की दिशा में कदम बढ़ाएं। इन बच्चों की भी मांग है, इनके शिक्षकों की जो मांग है उन्हें मांगनी जाए, पूरी की जाए। मैम, आप गए थे मिलने के लिए, वहाँ क्या प्रक्रियाएं हुई? वहाँ पे हम लोग गए डिप्टी सीएम से मिलने, तेजस्वी यादव से। तो वहाँ आने में उनको अभी लेट होगा, इसलिए लेट होगा या हो सकता है नहीं भी आ पाए वहाँ पे। वहाँ पे हम लोग पूर्व कमिश्नर डॉक्टर शिवाजी से मिले और वो हम लोग को हिदायत दिए कि थोड़ी देर में आते हैं, अगर डिप्टी सीएम तो उनसे भेंट हो जाएगी और होने के बाद हम लोग फिर जहाँ हड़ताल हम लोग का चल रहा है गर्दनी बाग स्थल पे, वहाँ पे डॉक्टर शिवाजी भी आएंगे। लेकिन हम लोग बहुत देर इंतज़ार भी किए और जब पता चला कि नहीं आ रहे हैं तो चले आए हैं हम लोग। तो क्या आश्वासन मिला है, कल आएंगे वो? हाँ, डॉक्टर शिवाजी बोले हैं अगर कार्यक्रम जल्दी खत्म हो गया वहाँ तो यहाँ जरूर आएंगे, अगर लेट हुआ तो आज नहीं आ सके तो कल जरूर आएंगे। ये एक आश्वासन मिला है सरकार की तरफ से इन लोगों के
मामले में, और देखते हैं कल क्या होता है। चैलेंज छात्रों के शिक्षकों का जीवन चैलेंज से भर गया है और इस चैलेंज को दूर करने के लिए इन शिक्षकों ने आज 13वें दिन भी अनशन जारी रखा है। सरकार को इनकी मांग को तुरंत मान लेना चाहिए ताकि चैलेंज बच्चों के जीवन में बाहर आ सके। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। मेरी खबर अच्छी लगे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।